तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो V40e की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वीवो V40e जिस प्राइस रेंज के ऊपर आया है और जो इसमें फीचर्स वगैरह दिए गए हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जी हाँ, मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा। जी हाँ, आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, इसकी बजाय आप कोई और स्मार्टफोन खरीद लेंगे और हो सकता है आप अपने पैसे भी बचा लें। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण आप इस स्मार्टफोन को इग्नोर करें। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इसकी प्राइसिंग और सेल से। तो देखिए ये स्मार्टफोन आपको जल्दी फ्लिपकार्ट के ऊपर नजर आ जाएगा और इस स्मार्टफोन को आप 29,000 रुपये की बेस्ट प्राइस से खरीद सकते हैं। हाँ, आप बैंक वगैरह का डिस्काउंट लगा लेंगे तो आपको 26,000 रुपये में देखने में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 26,000 रुपये में भी ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे स्मार्टफोन में लगी वो लगी इसकी डिजाइन बिल्ड में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको IP64 की देखने को मिलती है, साथ ही इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको जो प्रोटेक्शन के नाम पर ग्लास दिया गया है ना फ्रंट साइड में, वो बहुत कमज़ोर दिया गया है। जी हाँ, इसमें आपको न तो कॉर्निंग वाला ग्लास 3, नई 5, नई विक्टस वगैरह का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ से स्मार्टफोन गिरेगा तो पक्का टूटेगा। तो मेरे हिसाब से 26,000 रुपये में आपको थोड़ा अच्छा मजबूत स्मार्टफोन लेना चाहिए। इसमें कॉर्निंग वाला ग्लास विक्टस वगैरह कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में भी होना चाहिए था। इसकी बात करें अगली कमी की, अगले कारण की जिसके कारण आप स्मार्टफोन इग्नोर कर सकते हैं वो है इसकी परफॉर्मेंस। जी हाँ, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब डे टू डे लाइफ में आपको परेशान नहीं करेगा, गेमिंग वगैरह में भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम लगी है वो ये है कि ये अब इस प्राइस रेंज में नहीं आना चाहिए। मतलब ये प्रोसेसर आपको 18 से 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, वो ज़्यादा सही रहता है। और ज़्यादा स्मार्टफोन आपको इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। एक तो रियलमी का नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन है, वो 15,000 रुपये में मिल रहा है आपको, उसमें यही सेम प्रोसेसर है। तो मेरे हिसाब से 28,000 रुपये के स्मार्टफोन में आप ये प्रोसेसर नहीं दे सकते। और साथ साथ इसमें आपको UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इस प्राइस रेंज में। कम से कम मिनिमम 3.1 वाली स्टोरेज टाइप जरूर देनी चाहिए आपको। तो परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन आपको इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी निराश करेगा। इसके बजाय आप कोई और स्मार्टफोन ले लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 26,000 रुपये में आपको बहुत अच्छे से स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। करें स्मार्टफोन की अगली कमी की अगले कारण की जिस कारण आप स्मार्टफोन इग्नोर कर सकते हैं वो इसके कैमरा। जी हाँ, वैसे तो वीवो के स्मार्टफोन खास करके वीवो की जो V सीरीज़ है वो कैमरा के लिए जानी जाती है, पर इस स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक कैमरा दिए गए हैं। हाँ, इसमें जो कैमरा दिए गए हैं वो काफ़ी वैसे नॉर्मल फोटो निकाल देंगे आपको। मतलब ये ऐसे कैमराज हैं जो आपको आसानी से आप 18 से 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, 28,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज के हिसाब से इसके कैमरा मुझे वीक लगे हैं। जी हाँ, इसमें आपको सोनी IMX882 वाले सेंसर के साथ कैमरा देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो मेरे हिसाब से अब 18-20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में ये सेंसर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया तो आपको रियलमी का नार्जो 70 प्रो स्मार्टफोन है जो कि अब 17,000 में मिल रहा है। उसमें आपको सोनी IMX890 वाला सेंसर देखने को मिलता है, वो इससे ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से कैमरा के मामले में यहाँ पर थोड़ी कमी की गई है। इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी कैमरा भी अच्छी नहीं है। बात करें वीवो V40e की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, वैसे तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी शानदार है। जी हाँ, कर्व डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, साथ ही 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी है। तो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो कमी मुझे लगी वो ये, इसमें आपको प्रॉपर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, HDR का सपोर्ट आपको यूट्यूब पर वैसे देखने को मिल जाता है, पर आप जैसे ही थोड़ी बहुत टाइम तक मतलब 15-20 मिनट तक आपको कोई वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये वीडियो आपको अलग ही नज़र आ जाएगी कि लैग हो रहा है। साथ साथ इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह पर आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर आप सिर्फ 1080p तक की वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में आते हुए इसमें HDR का प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए था। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी कमी है इस स्मार्टफोन की। बात करें वीवो V40 की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, इसमें आपको वैसे तो एंड्रॉइड 14 के ऊपर फंटच OS 14 देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसमें आपको 3 साल के मेजर अपडेट भी देखने को मिलेंगे। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं जो मेरे हिसाब से 28,000 रुपये की प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको क्लीन सॉफ्टवेयर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। और वीवो को भी अब सोचना चाहिए कि आप चलो नॉर्मल जो लोअर प्राइस में स्मार्टफोन आते हैं 10-15,000 रुपये के आसपास के वाले, वहाँ पर तो आप ऐड डाल दें, कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आप मतलब 30,000 रुपये के आसपास का स्मार्टफोन निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम ऐड और ब्लॉटवेयर कम से कम देने चाहिए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खास करके जो महंगे स्मार्टफोन होते हैं उनमें। तो ये कुछ कमियां थी जो मुझे इस स्मार्टफोन में नज़र आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। वैसे इस स्मार्टफोन में कुछ खास बड़ी कमी नहीं है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना आपको, वो सेम टू सेम फीचर्स आपको अब 20,000 रुपये से नीचे की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको फालतू में 10,000 रुपये क्यों फालतू देने हैं। अगर आपके पास 20,000 रुपये का आसपास का बजट है तो आप मेरे हिसाब से iQOO G9s ले लें, या फिर रियलमी का नार्जो 70 प्रो ले लें, या फिर सैमसंग का M35 ले लें। वो सभी स्मार्टफोन आपको इससे लगभग इस जैसे ही फीचर्स के साथ देखने को मिलते हैं और इससे काफ़ी सस्ते देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन रहेंगे आपके लिए। इस
स्मार्टफोन की बजाय। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।